हे गाणं संपूर्ण भारतभरात गाजलेलं गाणं आहे आणि हे 12 वर्ष झाले या गाण्याला, पण आज इथे ते जुनं गाणं म्हणावं म्हणून सगळ्यांची अपेक्षा आहे म्हणून गातोय। चुकलो मुकलो तक क्षमा असावी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वालों, मेरे बाबा के बेटों, बाबा के बच्चों, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पैगाम है इस गाने में। मैं चाहूंगा कि इसे आप लोग एक एक हर्फ को, एक एक अक्षर को तराजू में तोल कर सुनिएगा। गाना भले बहुत पुराना है, आप लोगों ने रिकॉर्ड में बहुत सुना, लेकिन इसका नवीनीकरण करके आप लोगों को सुनाऊंगा, बोर नहीं करूंगा। जो बातें मैं कैसेट में नहीं गा सका वो आप लोगों के सामने बयान करूंगा। तो गाना ये है दोस्तों कि मेरे बाबा के बच्चों, ये बाबा का पैगाम आप तक पहुंचाने आया है। प्रकाश नाथ पाटनकर कहता है कि मेरे बाबा के लाडलो, वो बात करो पैदा, बाबा के बच्चों, हाँ वो बात करो पैदा, तुम अपनी जुबान, वो बात करो पैदा, तुम अपनी जुबानों में, वो बात करो पैदा, तुम अपनी जुबानों में। कुछ है इन भीम दीवानों, दुनिया भी कहे कुछ है इन भीम दीवानों में, दुनिया भी कहे कुछ है इन भीम दीवानों में। बाबा के बेटो, ये बाबा का पैगाम है, बाबा का संदेश है कि वो बात करो पैदा, तुम अपनी जुबानों में, कि दुनिया भी कहे कुछ है इन भीम दीवानों में। चंद शेर इसमें नए सुनाऊंगा कि वो बात करो पैदा कैसी। अरे कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, बाबा के बच्चों, कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, और रुख हवाओं का बदल दे वो हुनर पैदा करो। और तुम्हें सम्मान से जीना है अगर इस देश में, तो साथियों हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। तुम्हें सम्मान से जीना है अगर इस देश में, तो साथियों हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। अरे आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। साथियों आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, और तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा। अरे इस धोखे में मत रहना, ये भारत के जर्रे जर्रे में तुम्हारा भी एक हिस्सा है, पर बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। अरे इस भारत के चप्पे चप्पे पर, ये सारे भारत के चप्पे चप्पे पर मेरे पुरखों का खून बिखरा है।
इस भारत के चप्पे चप्पे पर मेरे पुरखों का खून बिखरा है। अरे मेरे भाई, तब कहीं जाकर तेरे चेहरे का रंग निखरा है। वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में। वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में। वो बात, हाँ वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में। दुनिया भी कहे कुछ है, दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों। ये दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। हाँ साहब, पहला शेर सुनेगा। गर भीम गर भीम नहीं होते, इस शेर को ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों। गर भीम नहीं होते हम आज कहाँ जाते। भीम नहीं होते हम आज कहाँ जाते। अगर भीम नहीं होते हम आज कहाँ जाते। गर भीम नहीं होते, थोड़ा लाउड रखिएगा क्योंकि गर भीम नहीं होते तो हम आज कहाँ जाते। इस मिसरे को जहन से जाने नहीं देना, चंद गिरह कर रहा हूं कि गर भीम नहीं होते तो हम आज कहाँ जाते। मेरी माताओं बहनों मेरे साथियों, अरे जानवरों से भी बदतर हालात थे हमारी जिंदगी में बाबा आए। ये नवजीवन जो हमें मिला ये बाबा की बदौलत मिला है। इसलिए चंद शेर पढ़ रहा हूं कि ये हमारी कौम में कोई भी बढ़ चढ़ कर नहीं होते। ये हमारे समाज में कोई भी बढ़ चढ़ कर नहीं होते। ना कोई डॉक्टर होता और ना कोई प्रोफेसर होते। अरे कसम भगवान गौतम की हम कभी के मर गए होते अगर भारत में पैदा बाबा अंबेडकर नहीं होते। कसम भगवान गौतम की हम कभी के मर गए होते अगर भारत में पैदा बाबा अंबेडकर नहीं होते। तो मेरे भाइयों, ये उजड़े हुए चमन को खिलाया है भीम ने। थोड़ा रिवर्ब आना चाहिए। ये उजड़े हुए चमन को खिलाया है भीम ने और गौतम का धम हमें दिलाया है भीम ने। हम घोर अंधकार में बरसों पड़े हुए थे, अरे पर तूफान में चिराग जलाया है भीम ने। पर भीम नहीं होते हम आज कहाँ जाते। पर भीम नहीं होते हम आज कहाँ जाते। कर भी
तीसरा शेर है। आज बाबा की बदौलत हम पढ़ लिख कर गुणवान हुए, विद्वान हुए, अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छे अच्छे ओहदों पर हमारे ये बाबा के बच्चे विराजमान हैं। इसलिए शायर ने ये शेर को लिखा है। बहकाएगा क्या कोई, बहकाएगा क्या कोई शैतान दलितों को, बहकाएगा क्या कोई शैतान दलितों को। अरे आज बाबा ने हमें बुद्धिमान बनाया, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति हमें बाबा ने दी। कोई माई का लाल हमें बहका नहीं सकता, हमारी दिशा भूल नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपना अच्छा बुरा जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए ये शायर ने कहा है कि बहकाएगा क्या कोई शैतान दलितों को। एक शेर मेरे पिताजी नागोराव जी पाटनकर का याद आया है। वो कहते हैं कि हमारे भीम जैसा नेता पैदा हो नहीं सकता, हमारे भीम जैसा नेता पैदा हो नहीं सकता, किसी की ऐसी सूरत ऐसा नक्शा हो नहीं सकता। अरे हमारे सर पर भीम की रहमतों का साया है, फिर किसी से हमारा बाल बाका हो नहीं सकता। हमारे सर पर भीम की रहमतों का साया है, फिर किसी से हमारा बाल बाका हो नहीं सकता। अरे हम भीम के दीवाने हैं सच्चे, हम भीम के दीवाने हैं सच्चे, ये मैदानों में खड़े हैं, हर हाल में अपने कौम के गद्दारों से लड़े हैं। अरे हम छोटे से वस्तरे हैं मगर तेज बड़े हैं, उन सब की नाक काटेंगे जितने भी चढ़े हैं। बहकाएगा क्या कोई शैतान दलितों को, बहकाएगा क्या कोई शैतान दलितों को। अरे बहकाएगा क्या कोई शैतान दलितों को। एक नज्म का बंद याद आया है मेरे साथियों, सिर्फ इस मिसरे को जहन में रखना, बहकाएगा क्या कोई शैतान दलितों को। मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अरे दबा कर जीते जी रखा था, दबा कर जीते जी रखा था हम दलितों को पंडों ने, शेंडी वालों ने, ये भगवे कपड़े वालों ने दबा कर जीते जी रखा था हम दलितों को इन पंडों ने, और छुआछूती का बोझ अरे लाद रखा था इन गुंडों ने। दबा कर जीते जी रखा था हम दलितों को इन पंडों ने, और छुआछूती का बोझ लाद रखा था इन गुंडों ने। अरे बहुत जुल्मों सितम के तीर बेईमानों ने बरसाए, हमें खाना तो क्या एक लोटा भर पानी को तरसाए। अरे कलम की नोक पर भीमराव ने जब इनको नचवाए, तभी ये भेड़िए सीधी तरह से राह पर आए। कलम की नोक पर भीमराव ने जब इनको नचवाए, तभी ये भेड़िए सीधी तरह से राह पर आए। हमारा हक बिन मांगे देते जा रहे हैं वो। अभी देखिए नागपुर के एयरपोर्ट को बाबा साहब अंबेडकर का नाम हमने मांगा भी नहीं तो भी दे दिया। तो दबा कर जीते जी रखा था हम दलितों को इन पंडों ने, छुआछूती का बोझ अरे लाद रखा था इन गुंडों ने। अरे बहुत जुल्मों सितम के तीर बेईमानों ने बरसाए, हमें खाना तो क्या एक लोटा भर पानी को तरसाए। कलम की नोक पर भीमराव ने जब इनको नचवाए, तभी ये भेड़िए सीधी तरह से राह पर आए। हमारा हक बिन मांगे देते जा रहे हैं वो, हमारा हक
बिन मांगे देते जा रहे हैं वो, हम आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं वो, क्योंकि इन्हें मालूम है ये वीर शेरे नर के बेटे हैं, ना घबराएंगे तूफान से, ये अंगारों पर लेटे हैं। अरे ये रास्ता हरगिज इंसाफ का ठुकरा नहीं सकते, ये उस भीमराव के बेटे हैं जो धोखा खा नहीं सकते। महकाएगा क्या कोई शैतान दलितों को, महकाएगा क्या कोई शैतान दलितों को, महकाएगा क्या कोई, महकाएगा क्या कोई शैतान दलितों को। हम आग लगा देंगे, हम आग लगा देंगे बर्फीली चट्टानों में। हम आग लगा देंगे बर्फीली चट्टानों में, हम आग लगा देंगे बर्फीली चट्टानों में। हक अपना बराबर हम, हक अपना बराबर हम अब छीन के ले लेंगे। अपना बराबर हम अब छीन के ले लेंगे, अपना बराबर हम अब छीन के ले लेंगे। हक अपना बराबर हम अब छीन के ले लेंगे। क्यों? है आज भी वो ताकत, है आज भी वो ताकत बूढ़ों में जवानों में। है आज भी वो ताकत बूढ़ों में जवानों में, है आज भी वो ताकत बूढ़ों में जवानों में, है आज भी वो ताकत बूढ़ों में जवानों में। आखिरी मक्ता पेश कर रहा हूं। ये जनाब छोटे बाबू नागपुर के शायर मेरे पिताजी के साथ हमेशा मुकाबले इनके हुआ करते थे। ये गाना उनका लिखा हुआ है। वो कहते हैं, देखिए कितनी अनोखी बात उन्होंने कही है। इस मक्ते में मक्ता कहते हैं जिसमें शायर का नाम आता है, जिसे हम छाप कहते हैं, छाप। तो उनका नाम है छोटे बाबू और रहते हैं गिट्टी खदान। तो अपने नाम के साथ साथ वो अपने मोहल्ले का भी नाम किस तरह रोशन कर रहे हैं, जरा मेरी तरफ ध्यान रखना। नाम के साथ मोहल्ले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। कैसे? छोटे को गिराओ ना, छोटे
चाहता हूं नाम छोटे बाबू रहते गिट्टी खदान। तो कहते हैं अरे छोटे छोटे को गिराओ ना नजरों से बड़े लोगों। क्यों? हीरे भी निकलते हैं, हीरे भी निकलते हैं गिट्टी की खदान।